हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि कैसे कम काम करके आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है और मैंने ये देखा भी है कि अगर आप कम एफर्ट डालते हैं, उसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है कम काम करके आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे जो है वर्किंग लेस हेल्प्स यू टू बी प्रोडक्टिव उसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्किंग लेस कैन इंडीड मेक यू मोर प्रोडक्टिव व्हेन अप्रोच्ड स्ट्रेटजिकली। देखिए, हर एक चीज़ ना स्ट्रेटजिकली की जानी चाहिए। तो अगर आप काम भी कम कर रहे हैं तो उसको भी स्ट्रेटजिकली आपको करना है, ताकि जो है आप उससे प्रोडक्टिविटी निकाल सकें। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे लगे पड़े हैं, घर आ गए हैं तब भी जो है काम में ही लगे पड़े हैं, आपका रिपोर्ट पूरा नहीं हो उसी के ऊपर आप जूझे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप काम कम कर रहे हैं, थोड़ा सा ही कर रहे हैं, उसको आप उस तरीके से स्ट्रेटजाइज कीजिए ताकि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी निकल पाए। ठीक है, ये मेन चीज है। द कॉन्सेप्ट चैलेंजेस द ट्रेडिशनल नोशन दैट productivity is tied to the number of hours worked and instead emphasize the quality and efficiency of work। कहने का यहाँ मतलब ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कम काम करना और प्रोडक्टिविटी लाना, ये जो ट्रेडिशनल नोशन है ना कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, ज़्यादा घंटे देने चाहिए, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्योंकि नॉर्मली हम सब ने अपने सोसाइटी में सुना है, समाज में सुना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करने से जो है तरक्की होती है ना? ऐसा नहीं है। आजकल स्मार्ट वर्क काम करने का तरीका है और यहाँ पे आप कम करके अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं तो नंबर ऑफ घंटे क्यों आपको बढ़ाने हैं? सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है और यहाँ पे फ़ोकस क्या होता है, जो फ़ोकस होता है वो क्वालिटी पे होता है, ना कि आपके क्वांटिटी पे होता है। कितने क्वांटिटी ऑफ घंटे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर फ़ोकस नहीं होता, यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होता है और आपके काम की एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। Then the idea that working less can lead to greater productivity is supported by research, psychology and case study from various industries। जो आइडिया है काम करके कम काम करके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने का, ये आइडिया जो है बैक्ड किया गया है, सपोर्ट किया गया है रिसर्च के द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा और कई सारी केस स्टडीज़ के द्वारा जो है, जो अलग-अलग इंडस्ट्री में की गई है, उनके द्वारा जो है ये बैक किया गया है कि आप अगर आप फ़ोकस्ड होके कम देर काम करते हैं और स्ट्रैटेजिकली उसको बढ़िया तरीके से अपना घंटा यूज़ करते हैं और उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा आती है, रादर देन कि आप घंटों लगे रहें और तब भी आपका काम नहीं होता है। ठीक है? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ जान लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं जिसको आप यूज़ करके कम काम करके प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्लियर गोल सेट करें। अपने लिए जब भी आप डेली काम करने के लिए जाते हैं, मैंने कई बार बोला है कि अपना टू डू लिस्ट जो है आप बना के रखें। आप अपनी टू डू लिस्ट उस दिन की बना लें और जो टू डू लिस्ट हो उसमें आपका क्लियर गोल होना चाहिए कि आज के दिन में आपको क्या अचीव करना है। ठीक है? इसके क्या रहेगा, आपका फ़ोकस जो है सेट हो जाएगा कि कौन से टास्क आपको ख़त्म करने हैं, कौन से टास्क को आपको प्रायोरिटी देनी है, कौन से टास्क आपको जल्दी ख़त्म करने हैं और कौन से टास्क में आपको लेट में ध्यान देना है। ठीक है? तो आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज़ रेस्ट। तो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो ट्रेडिशनल नोशन है वो स्लीप ब्रेक्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर रेगुलर स्लीप नहीं लोगे, रेगुलर ब्रेक नहीं लोगे, तो आपका शरीर जवाब दे देगा। जब आपका शरीर जवाब दे देगा तो आप कहाँ से काम करोगे? तो मेक श्योर कि आप अपनी रेस्ट को भी प्रायोरिटाइज़ करें, अच्छे से सोएँ, रेगुलर ब्रेक्स लें, ठीक है? ताकि जो आपका परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। देन नेक्स्ट आता है लिमिट डिस्ट्रैक्शन। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वर्क प्लेस में भी लोग जो है इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो मेक श्योर आपको ये करना है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम हों, कम डिस्ट्रैक्ट रहें और अपने काम पे फोकस रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो है प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है एम्ब्रेस फ्लेक्सिबल शेड्यूल। आजकल जो है अब 9 टू 5 जॉब बहुत कम रह गई हैं, अधिकतर फ्लेक्सिबल शेड्यूल में ही काम हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं यूएस क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, है ना? तो मेक श्योर ये आपको करना है कि आपका काम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जो शेड्यूल है आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कस्टमाइज वर्क शेड्यूल टू अलाइन विथ योर पीक प्रोडक्टिविटी टाइम्स। जब आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इस समय अच्छी हुई, उस प्रोडक्टिविटी
के समय जो है आपको स्लॉट ले लेना है कि इस समय मैं काम करना चाहूँगा और इसी समय मैं अपना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता हूँ। ठीक है? तो ये मेन चीज़ हो जाती है। देन नेक्स्ट निकल के आता है इवैल्यूएट एंड इटरेट। देन लास्ट में जो है आपको रेगुलरली एसेस करना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने वर्किंग शेड्यूल अपना हिसाब से जो है फिक्स किया, आपने कंपनी में बात की कि मेरे को जो है आफ्टरनून की शिफ्ट दे दीजिए, मैं आफ्टरनून की शिफ्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ और मैं काम करता हूँ। अब आफ्टरनून की शिफ्ट में आपने काम तो कर लिया, आपकी प्रोडक्टिविटी भी दिख गई, लेकिन फिर उसको आपको इवैल्यूएट करना है कि आप सही में उतने प्रोडक्टिव हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपनी शिफ्ट जो है चेंज करवा सकते हैं और दूसरे प्रोडक्टिव आवर्स को आप ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इवैल्यूएट करें और उसके हिसाब से काम करें। ठीक है? तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कम काम करके भी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि वाई वर्किंग लेस इज गुड, क्यों कम काम करना अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ आती है वो है फोकस एंड एफिशिएंसी। तो अगर आप कम काम करते हैं और स्ट्रेटजिक हो के काम करते हैं तो आप अपना फोकस अपने उसी काम में लगाएंगे जिसको आपको करना होगा। इसके कारण जो है आपका जो फोकस और एफिशिएंसी है ना काम करने की, वो बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा है, आपको घंटों काम नहीं करना है। जब आपको घंटों काम नहीं करना, आपने सारे प्लान बना रखे हैं, टू डू लिस्ट बना रखी है कि दिन में आपको क्या चीज़ें ख़त्म करनी है, कौन सी रिपोर्टें ख़त्म करनी है। तो उसके बाद यू कैन रिलैक्स और उसके बाद जो है आप अपना बाकी का काम ख़त्म करके घर जा सकते हैं। तो दैट मीन्स यू आर अवॉइडिंग द वर्क बर्नआउट एज़ वेल। तो आप बर्नआउट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है। तीसरा आता है इंक्रीजिंग द जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपने सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज कर दी हैं। आपको अब घंटों काम नहीं करना है, आपके पास जो घंटे हैं 8 घंटे हैं काम करने के, उसी में आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है और सारे काम आप उसी में ख़त्म कर देते हैं। इसी के है आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है और आपकी जो लॉयल्टी है कंपनी के प्रति वो भी बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, क्योंकि आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छी हो गई है, आप और ज़्यादा कुछ करने का सोचते हैं, तो इसके क्या है, इसके लिए आपका जॉब क्रिएटिविटी भी बढ़ जाता है और आप अधिकतर चीज़ें सोचते हैं कि और अच्छी चीज़ें क्या की जा सकती है अपनी जॉब में, ताकि और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकें उसी ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स वर्क लाइफ बैलेंस। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की है कि अगर आप अपने काम को स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट करके करेंगे और अच्छे से करेंगे, जो आपको 8 घंटे मिलते हैं उसी में करेंगे, तो जो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहेगा। इसके कारण आपको वर्क लाइफ बैलेंस में हिंड्रेंस नहीं आएगी और आप अपने फैमिली के साथ जो है प्रॉपर समय बिता पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, जिसके कारण से जो है वर्किंग लेस इज गुड फॉर एवरीवन। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।